जय हिंद दोस्तों, वचन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत सरकार चेन्नई और मुंबई को क्रमशः एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना करेगी प्रारंभ। आइजैक वेलू बने टोंगा के नए प्रधानमंत्री। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज वी रामासुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। विदेश मंत्री एस जयशंकर को दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किया गया सम्मानित। 24 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में स्थित मेजर रालिंग नाओ बाब खाथिंग वीरता संग्रहालय का करेगी प्रारंभ। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी की पुस्तक छौंक का हुआ अनावरण। रूसी टेनिस स्टार डेनियल शेवलेव पर डोपिंग के कारण लगा 2 साल का प्रतिबंध। गणतंत्र दिवस परेड 2025 की थीम होगी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। पाकिस्तान की मेजबानी में होगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन। सीआईएसएफ ने पहली बार पसंद के आधार पर पोस्टिंग की नई नीति की लॉन्च। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना को प्रारंभ कर रही है? तो दोस्तों चेन्नई और मुंबई को, ठीक है। चेन्नई को जोड़ेगी किससे? साउथ जो आपके साउथ एशिया के देश हैं, है ना। तो साउथ साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, है ना। तो साउथ एशिया के देश, साउथ ईस्ट एशिया के देश हो जाएंगे ये सब। और इधर आपके यूरोपियन देशों से जोड़ेगी फ्रांस, ग्रीस, मिस्र और सऊदी अरब। तो मुंबई को यूरोप से और चेन्नई को साउथ ईस्ट एशिया के देशों से जोड़ने का, एशियान देश जिसे आप कहते हैं, वहां से जोड़ा जाएगा। और ऑप्टिकल जो है फाइबर जो केबल होती है उसके तहत जोड़ा जाएगा। कौन सी कंपनी को इसको मिला है डाटा? तो रिलायंस जियो जो है इसको इसका जिम्मेदारी मिला है। 15,000 किलोमीटर अंडर सी केबल ये बिछाएगी, ठीक है। और जो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर है ये किस विधि पर काम करता है, किस टेक्नोलॉजी पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी पूछ लेता है कि किस टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। नेटवर्क प्रणाली के लिए इसको बिछाया जा रहा है। हाल ही में मसूद पेजेस्कियन का नाम आपने सुना होगा, तो किस देश के राष्ट्रपति इनको चुना गया है? ईरान का। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उसका नाम है रुद्रम फर्स्ट, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? रुद्रम फर्स्ट नाम है। हाल ही में आईसीएआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो स्वप्ना कलिंगल को। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग बैठाया गया है? जस्टिस ब्रिजेश श्रीवास्तव। हाल ही में आइजैक बेली को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो टोंगा का प्रधानमंत्री चुना गया है इनको। तो टोंगा की राजधानी क्या है? नुकु अलोफा, ठीक है। क्या है? नुकु अलोफा। आप देख सकते हैं टोंगा की जो है लोकेशन क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ये हो गए आपके साउथ ईस्ट एशिया के देश, और ये आपको प्रशांत महासागर में दिख जाएगा टोंगा, ठीक है। किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में, तो याद रखिएगा। हाल ही में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के मतलब एफएटीएफ के अध्यक्ष किसको चुना गया है? एलिसा मद्राजो को। कहाँ के हैं ये? मेक्सिको के हैं। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला दूसरा देश का दूसरा राज्य कौन है? तो पहला राजस्थान था और दूसरा कौन है? कर्नाटक है। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सौम्या स्वामीनाथन को। हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा कृषि में किसको मिला है? तो दोस्तों महाराष्ट्र को मिला है। बागवानी में नागालैंड को मिला है और संपूर्ण कृषि में महाराष्ट्र को मिला है। समुद्री में मिला है किसको? केरल। और जल में मिला है किसको? उड़ीसा को। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार एनएचआरसी का अध्यक्ष चुना गया है बी रामासुब्रमण्यम साहब को, ठीक है। यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं या जो रिटायर्ड सीजेआई होते हैं वो होते हैं, ओके। ये 9th क्रम के अध्यक्ष हैं, ये याद रखिएगा। और जो ये एनएचआरसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को ये अस्तित्व में आया था, ठीक। यहाँ पर देख लेते हैं कि जब एनएचआरसी का अध्यक्ष चुना जाता है तो उसकी सदस्य कौन कौन से होते हैं उस पैनल में? तो प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है इस पैनल को लेकर। तो प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, और दोस्तों कौन होते हैं? होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, लोकसभा के राष्ट्रपति, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति और विपक्ष राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता। तो ये जो है
6 लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक। और ये अपनी रिपोर्ट बनाकर किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर नामित करता है एनएचआरसी का अध्यक्ष। ओके, यहाँ पर किसको नामित कर सकते हैं, मतलब किसको आप बता सकते हैं कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए? वो या तो सीजेआई होने चाहिए पूर्व, या तो सुप्रीम कोर्ट के कोई जो है मतलब एक्स जज होने चाहिए जो रिटायर्ड हो, और इनका जो कार्यकाल होगा या तो 3 साल का होगा, अगर 70 साल कोई पहले पूरा हो जाता है तो 70 साल या 3 साल, ठीक है। इन बातों को याद रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 25 जून को। हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन दिवस का शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों? गोवा में। हाल ही में किसी स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्री श्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? नाबार्ड ने। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में मनाया गया। हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, और इनाम जो धनराशि इसमें दी जाती है 2.5 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। 2023 में वेंकैया नायडू जी को मिला था, और इस बार 2024 में किसको मिला है? विदेश मंत्री साहब एस जयशंकर साहब को मिला है, ठीक। हाल ही में विंबलडन पुरस्कार 2024 का विजेता कौन रहा है दोस्तों? तो विंबलडन पुरस्कार ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, और उसके जो है विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज। विंबलडन पुरस्कार और फ्रांस का जो है टेनिस पुरस्कार, जो फ्रांस एकल पुरस्कार होता है, एकल पुरुष का पुरस्कार इन्होंने जीता है। किसने? अल्कराज ने, ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने। कहाँ के हैं? स्पेन के। और ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन को किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। तो विंबलडन और फ्रांस ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन जीता है जेनिक सिनर ने। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 से खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों एक फुटबॉल के लिए, फुटबॉल खेल का है, और इसको जीता है किसने दोस्तों? अर्जेंटीना ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों जो है पहला बेंगलोर में हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा हुआ आपका, नहीं सॉरी, पहला बीकानेर में हुआ था, दूसरा प्रतापगढ़ में, तीसरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक। हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाली पाल कागमे का संबंध किससे है? तो रवांडा से है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आभासी सुनवाई उपभोक्ता मतलब इसमें की जाती है, मतलब जो वीडियोग्राफी द्वारा, और उपभोक्ताओं के न्याय तक पहुंच को इसमें जो है सुनिश्चित किया जाता है। 24 दिसंबर 1986 से इसको मनाना शुरू किया गया था, और इसी के तहत आप पहले जब ट्रांजिस्टर वगैरह सुनते रहेंगे तो आता था जागो ग्राहक जागो, और इसी ने अब जागृति ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है। अपने भारत देश में सुशासन दिवस के रूप में भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि जो पूर्व प्रधानमंत्री अपने हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका जन्म जयंती किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो इसको सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हाल ही में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, ठीक। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कास्पर का वैश्विक अनुसंधान समिति कास्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो साउथ कोरिया में। हाल ही में सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कौशल विकास ने लॉन्च किया है सिद्ध पोर्टल। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? मॉरिशस में। हाल ही में भारतीय सेना को किस राज्य में स्थित मेजर रालिंगनाव बाब खाथिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में किया है 1951 में। तवांग में तिरंगा फहराने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। ओके, बात करेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? ईटानगर। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। भूटान से अगर पूछा जाएगा कि भूटान से स्पर्श करता है कि नहीं, तो बिल्कुल भूटान की सीमा को मतलब मिलता है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे किससे मिलती है? तो चाइना से मिलती है, म्यांमार से, ठीक है। चाइना और म्यांमार और भूटान। दर्रा बोमडीला दीपू दर्रा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, मोलिंग नेशनल पार्क वहीं पर है। टाइगर रिजर्व, पाक के नाम का टाइगर रिजर्व वहीं पर है। और जनघनत्व इसका कितना है? भारत में सबसे कम जनघनत्व पूछा जाएगा तो यहीं का है 17, ठीक है। एक पर किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? कोटेटी आइवर। हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक जो है सेवाएं को प्रभावित हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट का डाटा आप जानते हैं बैठ गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों की मेजबानी किस देश में करने की घोषणा की है? सऊदी अरबिया में। हाल ही में लॉन्च छौंक पुस्तक
का संबंध किससे है? तो दोस्तों अभिजीत बनर्जी जी से है। 2019 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इसमें इन्होंने भोजन के माध्यम से अर्थशास्त्र समस्या को हल करने की मतलब टिप्स दी हुई है। ओके, 1998 में अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और अभिजीत बनर्जी को मिला 2019 में। तो दोनों लोगों को ये मिला हुआ है, साल जो है याद रखिएगा। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? रिगोबर्टा मेंचू को। हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया? 22 जुलाई 1947 को फहराया गया था पहली बार तिरंगा जो अपना है। तो 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो जो है प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया किसको? अभिनव बिंद्रा जी को। हाल ही में टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लग गया है। कहाँ के हैं? रूस के हैं। टेनिस स्टार मतलब टेनिस के खिलाड़ी हैं ये। 2 साल तक इनको बैन लगा दिया गया। अब ये 2 साल तक टेनिस खेल नहीं पाएंगे। ठीक है। हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? केंजी लिली ने। हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया? 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हाल का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? गणतंत्र मंडप। दोस्तों गणतंत्र मंडप वही है जहां पर जो पुरस्कार वगैरह हैं दिए जाते हैं राष्ट्रपति की तरफ से, ठीक है, वीरता पुरस्कार वगैरह। तो यही इसका नाम पहले दरबार हाल था, अब गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? मोइदम है। कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, और ये जो है अहोम राजाओं की कब्रगाह है। इसी चीजें याद रखिए। और 43वें नंबर का है विश्व धरोहर स्थल अपने भारत के लिए। और इस बार जो 46वीं बैठक में इसको चुना गया है। और ये कहाँ हुई थी बैठक? तो न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के लिए कौन सी थीम का चयन किया गया है? स्वर्णिम भारत। कौन सी थीम है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, याद रखिएगा। और बात करेंगे कि गणतंत्र दिवस में अपने यहाँ पर जब पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया तो चीफ गेस्ट कौन थे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन थे? सुकर्डो। तो वो यहाँ के अपने फर्स्ट जो है गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष और पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? चंद्रयान 3 को। हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है? तो किस देश का था? बांग्लादेश का। पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभांकर क्या है? तो फ्रीज। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ पर किया? लाओस में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान देश कौन है? दोस्तों पाकिस्तान है। ये 9th क्रम की ट्रॉफी है। इसमें जो है 50-50 ओवर का जो मैच होता है वो होता है। 8 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। याद रखिए 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। 9th क्रम की ट्रॉफी है। 50-50 वाला मैच होता है, 50-50 ओवर वाला। और कहाँ पर हो रहा है? इसको पाकिस्तान में होस्ट किया जा रहा है। ठीक। जो भारत के जो मैच हैं वो पाकिस्तान में नहीं खेले जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी कहाँ पर जाएंगे खेलने? वो श्रीलंका में। और कहाँ पर? यूएई में खेले जाएंगे भारत से मैच। ठीक। बाकी पाकिस्तान में होगा। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? ये हुआ दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली हुमायूं का मकबरा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जुलाई। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी? ध्रुव स्पेस को। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास यहीं पर पूरी होती है। आप क्लास करिए, इसमें नए फैक्ट तो मिलते ही हैं, साथ में आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाता है। फिर चलिए मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।